चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 31st। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड फाइंड आउट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओनली। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो ही निकालने को बोला है। बैलेंस शीट दी हुई है प्रॉपर आपको, और इसमें सभी आइटम्स हैं, नॉन करंट, करंट, ठीक है, प्रोविजन वगैरह सब कुछ है। तो आपको बहुत सारी इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है डिवेंचर वर इशूड ऑन 31st March 2018, इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 31st March 2018। ठीक है। अब जो हमें डिवेंचर्स और इन्वेस्टमेंट की डेट दी हुई है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, उसका क्या मतलब है? अभी जो न्यू परचेज की है वो हमने 31st March 2018 को की है। तो ओपनिंग बैलेंस पर तो हम पूरे का पूरा इंटरेस्ट वगैरह इस पर चार्ज करेंगे, लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पर कोई जीरो हो जाएगा। ठीक है। जो भी एडिशन हुआ है वो कब हुआ है? 31st March 2018 को। तो हम कब की स्टेटमेंट बना रहे हैं? 31st March 2018 की। तो इंटरेस्ट कोई भी नहीं बनता, बिकॉज कोई भी डे नहीं है। ओके, तो चलिए करते हैं सॉल्व। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर लेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट 2 बना लीजिए कॉलम। सबसे पहले लिखिए नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट हमारे पास दिया हुआ है। देखिए लिखा है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट दिया है कितना? 31st March 2017 को 31st March 2017 को दिया हुआ है हमें माइनस में 6000, और 31st March 2018 को दिया है 7000 पॉजिटिव। मीन्स 17 को लॉस था और हमारा 18 में हो गया है वो प्रॉफिट। तो इतना प्रॉफिट हुआ होगा कि वो 6000 का लॉस हमने कर लिया है रिकवर। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? जो 6000 है, अगर हम ऐसे करेंगे 7000 उसमें से माइनस किया -6000, मीन्स माइनस करना है -6000। तो माइनस माइनस हो गया हमारे प्लस। तो 7000 प्लस हो गया 6000। तो टोटल प्रॉफिट इन द ईयर हमारा बन जाएगा एज पर बैलेंस शीट के जो बैलेंस है 13000। ओके, तो लिख दीजिए जहां पर 13000। अब उसमें हम ऐड कर लेंगे ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व को भी हमारा ट्रांसफर हुआ है। पहले ओपनिंग जर्नल रिजर्व था 10000, अब क्लोजिंग हो गया है 15000। ठीक है। तो 5000 हमारा एडिशन हुआ है, तो 5000 जहां पर ऐड कर लीजिए। तो ये हमारे पास आया टोटल 18000 रुपीज। ओके, तो चलिए आगे अब हम नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम को ऐड करेंगे जो डेबिट की हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो लिखिए ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स डेबिटेड टू P&L अकाउंट। ठीक है। और थोड़ी सी स्पेस छोड़कर लिख दीजिए नीचे, अगर लेस वाली या फिर पहले ऐड वाली सारी कर लीजिए, उसके बाद लेस वाली जितनी जगह चाहिए वहां पर लिख लेना। ठीक है। लेस भी करनी होती है हमने, ऐड भी करनी होती है। ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं पहले ऐड। अब सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी 10% है डिवेंचर्स। पहले थे वो 21000 के, अब हैं 25000 के। तो जो 25000 जो 4000 इनका डिफरेंस है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि वो इशू किए हैं 31st March 2018 को। तो जो इंटरेस्ट बनता है हमारा वो ओनली 21000 पर ही बनता है ओपनिंग वाले पर। ओके, अगर जहां पर डेट आपको 30 सितंबर 2017 दी होती तो 6 मंथ का इंटरेस्ट आपका इस 4000 पर भी बनता। अब नहीं बनेगा। ठीक है। 21000 का 10% किया तो कितना इंटरेस्ट पे किया होगा? 2100। तो ऑब्वियसली जो भी इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो हमारा P&L से डिडक्ट होता है, लेकिन है वो नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी। तो नॉन ऑपरेशनल है तो उसको हम ऐड बैक करेंगे। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एट 10% ऑन 21000, ये बन गया 2100। ओके, और उसके बाद है हमारे पास डिस्काउंट ऑफ डिवेंचर भी था ऊपर, 500 का माइनस में था, अब जीरो हो गया, वो रिटर्न ऑफ कर दिया। ठीक है। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर हमारा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लिखा हुआ है। अगर हम इसे लिखते हैं हमारे अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर तो तब पॉजिटिव आता है। जहां पर माइनस में आया हुआ है ये क्या हो गया हमारा? रिटर्न ऑफ हो गया। तो रिटर्न ऑफ हुआ तभी जीरो हो गया ना इस साल में। तो ये भी P&L से रिटर्न ऑफ किया होगा, लेकिन ये है क्या?
नॉन ऑपरेटिंग है नॉन कैश आइटम दोनों ही, ठीक है। तो इसको भी ऐड बैक कर लीजिए। तो लिखिए डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ कितना है 500 रुपीज़। ओके, उसके बाद हमारे पास ट्रेड पेबल, ये तो हमारी करंट लाइबिलिटी है, इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद है प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी। अब 9000 पहले हमारे थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अब होगी वो 13000, ठीक है। डिफरेंस कितने का आ गया 4000 का। मशीनरी हमारी सेल आउट तो नहीं हुई लेकिन परचेज हुई है। नीचे आइए एसेट में देखिए 8000 क्लोजिंग है, ओपनिंग था 3000, तो 5000 परचेज हुई है। तो डेप्रिसिएशन लगने के बाद परचेज ही हुई है जे, ठीक है। तो सेल आउट नहीं हुई, अगर सेल आउट होती तो ये यहाँ पर अमाउंट कम होता, तो फिर हमें उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करनी पड़ती। अब हमें कोई इशू नहीं है, सिंपल ही डिफरेंस हमने ले लेना है एज ए डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो कितना डिफरेंस है 13000 से 9000 निकाला 4000, तो डालिए डेप्रिसिएशन आ गई हमारी 4000 रुपीज़। ओके, तो चलिए आगे आगे हमारे पास इंटेंजिबल एसेट मशीनरी एंड 10% इन्वेस्टमेंट। मशीनरी हमारी 54,000 की, सॉरी मैंने पीछे आपको 8,000 और 3,000 बोल दिया, 54,000 और 41,000 है। ओके, आगे इन्वेस्टमेंट है मशीनरी का, तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुछ लेना देना नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से लेना देना होता है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट है, वो भी हमारी इंक्रीज हुई है, कितनी 5000 इंक्रीज हुई है, लेकिन नीचे लिया हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 31 मार्च 2018। तो इसका भी जो 10% इंटरेस्ट है वो भी हमारा कहाँ लगेगा, ओनली ओपनिंग में। तो ये हमारा जाएगा लेस वाले में, बिकॉज ये हमारी क्या है इनकम। तो लिखिए लेस में नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा कितना 300, माइनस में लिख दीजिए इसको ब्रैकेट में करके। ओके, आगे हमारे पास गुडविल है 8000 क्लोजिंग, ओपनिंग थी 10,000, ये क्या हो गया फिर गुडविल हमारी होगी रिटर्न ऑफ, अमाउंटाइज कर दी हमने। तो अमाउंटाइज गुडविल हमारी क्या होती है P&L को डेबिट होती है, तो डेबिटर हम ऐड बैक करेंगे। तो लिखिए गुडविल अमाउंटाइज्ड 2000 रुपीज। ओके, गुडविल के बाद हमारे पास करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट का क्या ट्रीटमेंट करना है वो तो हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। तो चलिए पहले अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐड वाले का टोटल लगा लीजिए, ये बन गया हमारा 8600, एंड लेस का तो एक ही आइटम है वो है 300 माइनस में। तो 18,000 में 8600 ऐड किया तो ये बन गया 26,600, उसमें से लेस कर दीजिए 300, तो ये बन गया 26,300। ओके, ये क्या आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर द चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल की चेंजेस हम रिकॉर्ड कर लेंगे, वो क्या है हमारी ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट का डिक्रीज और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज, और लेस करेंगे नीचे इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास करंट लायबिलिटीज एक है जो है ट्रेड पेबल, ओपनिंग थे 8500, क्लोजिंग है 12500, इंक्रीज हो रहा है हमारा कितने का 4000 का। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को हम करेंगे ऐड बैक। तो लिखिए ट्रेड पेबल कितने 4000, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास करंट एसेट में चलते हैं। इन्वेंट्रीज है हमारे पास, सबसे पहले इन्वेंट्री ओपनिंग थी 4600 एंड क्लोजिंग है 23,000, तो ये क्या हो गया इंक्रीज इन करंट एसेट। तो करंट एसेट के इंक्रीज को हम करते हैं लेस। तो लिखिए इन्वेंट्रीज, डिफरेंस आया हमारा माइनस में लिख दीजिए 18,400 रुपीज, 23,000 माइनस किया हमने 4600। ओके, क्लियर। उसके बाद है हमारे पास इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, तो दोनों का ही क्या है ओपनिंग है 700 और क्लोजिंग है 750, तो ये भी दोनों करंट एसेट में क्या आ रहा है इंक्रीज आ रहा है 50 रुपीज़ से, तो ये भी ऐड कर लीजिए, सॉरी लेस कर दीजिए। इनपुट CGST -50 रुपीज़, इनपुट SGST -50 रुपीज़। ओके,
नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विपमेंट में बैंक कैश बैंक के बैलेंस, ये हमारे नहीं होते, इनको हम इग्नोर करते हैं ये, क्योंकि हम बैलेंस ही निकालते हैं इनका। ओके, तो चलिए इनका टोटल लगा लेते हैं। ऐड की तो एक ही आइटम है, वो 4000 लिख दीजिए, और लेस वाले का टोटल लग गया हमारा कितना 18,500 रुपीज़। ओके, 26,300 में 4000 ऐड किया तो ये बन गया 30,300, उसमें से लेस कर दिया 18,500, तो हमारे पास बचा 11,800 रुपीज़। ये है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एकदम कंप्लीट। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है फैला दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। पूरे पंजाब के हर एक जो स्टूडेंट है पंजाब बोर्ड से पढ़ रहा है उसको ये चैनल जाना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि ट्यूटर टिप्स नाम का चैनल है यूट्यूब में जो पंजाब बोर्ड के सोल्यूशन डाल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी ये काम नहीं कर रहा, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप थोड़ी सी हेल्प हमारी कर दीजिए, अपने शेयर्स, अपने स्कूल के ग्रुप, अपने ट्यूशन ग्रुप में चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए ही चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और जाते जाते वीडियो में कमेंट तो जरूर ही कर देना, ये लिख के थैंक्स। ओके, अभी आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, जब भी आप बंद करने वाले होंगे तो जस्ट थैंक्स का मैसेज जरूर लिख देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ AB लिमिटेड कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब बैलेंस शीट भी दी हुई है इस क्वेश्चन में, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। उससे आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो निकालने को बोला है, ठीक है। क्या क्या आइटम्स दी हैं, बहुत सारी आइटम्स आपको दी हैं, देखते हैं लेकिन आपके यूज़ में क्या क्या आएगी। बैलेंस शीट भी बहुत बड़ी है और P&L भी बहुत बड़ा है, प्रॉपर दे दिया है, लेकिन आइटम कुछ कुछ ही यूज़ में आने वाली हैं, ज़्यादा आइटम इसमें यूज़ में आने वाली नहीं है। जैसे कि शेयर कैपिटल है, ऑपरेटिंग आइटम से कुछ लेना देना नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस आपको ऑपरेटिंग में यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि रिजर्व जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी है, इस पर भी कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है तो आपको इस पर भी कुछ नहीं करना। करंट लाइबिलिटीज़ आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस में यूज़ कर लेनी है, और नॉन करंट एसेट में से आप डेप्रिसिएशन, जैसे यहाँ पर दिया है कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, उसका ट्रीटमेंट कर लोगे, और पेटेंट आपने परचेज किए हैं उसका भी कोई लेना देना नहीं है। करंट एसेट्स आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए यूज़ कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में से नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आपके यूज़ में नहीं है, अदर इनकम जीरो दे दी है। एक्सपेंसेस में दिया हुआ है डेप्रेशन एंड अमोर्टाइजेशन में डेप्रेशन 8000 निकाल कर ही दे दी है, वहाँ पर भी निकाल लीजिए, चाहे जहाँ पर देख लीजिए सेम ही है दोनों में। अदर एक्सपेंसेस सैलरी रेंट कमीशन अदर बिजनेस एक्सपेंसेस ये सारे ऑपरेशनल हैं, इनको हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, टोटल एक्सपेंसेस दे दिए, फिर कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आपके पास डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर पे किया, और बताया है रिटेन अर्निंग है 36,000। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स दिया हुआ है हमारे पास 61,000। ओके, और एक प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का वो बता दिया, और एंड में बताया कि हमने रिटेन अर्निंग की कितनी है। 36,000 की अर्निंग जो है वो हमारी हुई है रिटेन्ड। अब हम इसके बेस से रिटेन अर्निंग को बेस लेके आगे हम करेंगे अपना कैलकुलेशन सारी, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं सॉल्व। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर लेंगे। सबसे पहले लिखिए नेट प्रॉफिट एज पर इनकम स्टेटमेंट, वो है हमारे पास 36,000। फिर उसमें ऐड करेंगे हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम डेबिटर टू P&L अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास मोटाइजेशन में डेप्रिसिएशन, उसको ऐड बैक कर लीजिए 8,000, और उसके बाद है प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर 25,000, एक ये ऐड हो जाएगा आपका। ओके, और कोई अदर इनकम में है कुछ नहीं, या फिर टैक्स वगैरह भी कुछ भी नहीं दिया हुआ जो हम ट्रीट कर सकें, लेस वाली कोई आइटम नहीं है।
तो चलिए फिर इनको ऐड टोटल लगा ले इसका, ये आ गया 33,000, तो 36,000 प्लस किया 33,000, ये बन गया 69,000, ये बन गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की चेंजेस करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से दिया हुआ है, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपका निकल गया 69,000 रुपीज़। अब हम इसमें कर लेंगे वर्किंग कैपिटल की चेंजेस। उसमें क्या होता है, ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, एंड लेस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। दो ही चीज़ें होती हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास क्या है। करंट लायबिलिटीज़ में ओनली ट्रेड पेबल हैं, पहले थे 80,000 के, अब वो हो गए 65,000 के, मींस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हमारा हुआ है, तो ये हम करेंगे लेस। तो लिखिए ट्रेड पेबल, लेस में लिख दीजिए, माइनस डाल के कितने बन गए 15,000 रुपीज़, ओके। ब्रैकेट में लिख दीजिए, माइनस हो गया जी, ओके। नेक्स्ट आइटम है करंट एसेट्स में इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है हमारी ओपनिंग 1 लाख की, क्लोजिंग है 1,20,000 की। ये क्या है हमारा इंक्रीज इन करंट एसेट, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स भी हमारा क्या होता है लेस, तो लिखिए इसको भी इन्वेंट्री को माइनस में कितना 20,000 रुपीज़, ओके। उसके बाद है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल 67,000 क्लोजिंग है और 70,000 है ओपनिंग, तो 3,000 का डिफरेंस आया, तो 3,000 क्या हुआ है डिक्रीज, तो ये कर देंगे हम ऐड। तो लिखिए ऐड में ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, कितने 3,000, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके टोटल लगा लीजिए, ऐड वाला 3,000 ही है, 3,000 बाहर लिख लीजिए, और लेस वाला का टोटल आ गया हमारा माइनस में 35,000, ओके। तो 69,000 में ऐड किया 3,000, तो ये बन गया 72,000, उसमें से लेस किया हमने 35,000, तो ये बन गया 37,000 हमारा क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये भी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जनता लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें भी क्या है, आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2018 और बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको प्रपोज डिविडेंड के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया अपना 20 कौन सा किया हमने 32, अब वैसे ही सेम ये भी 33 भी है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सोल्यूशन छोटा आएगा इसका। लेकिन इसमें प्रपोज डिविडेंड का एक आपको दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, वो हम देख लेते हैं, उसको हमें करना पड़ेगा। बस ओपनिंग क्लोजिंग दिए हैं, वो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, वो आपको मैं बता देता हूँ। बाकी तो आपके पास कोई आइटम यूज़ करने वाली ज़्यादा है नहीं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन ही है ओनली जो हमने ऐड बैक करनी है, और प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर आपको दिया हुआ है 20,000, नीचे प्रपोज डिविडेंड के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे दिए 1,50,000 एंड 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कहाँ पर डाले हुए हैं इन्होंने प्रपोज डिविडेंड के बैलेंसेज, कहीं पर नहीं डाले, जस्ट प्रपोज ही लिखा हुआ है, ओके। तो इनका भी कोई यूज़ नहीं होगा हमारे क्वेश्चन में। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। तो चलिए करते हैं सॉल्व। लिखे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर लेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट का बन जाएगा 2 कॉलम। सबसे पहले लिखिए नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमारे पास दिया हुआ है 2,90,000 रुपीज़, ओके। अब उसमें ऐड कर दीजिए प्रपोज डिविडेंड जो 20,000 दिया हुआ है, ये तो ऐड कर ही दीजिए। तो हमारे पास प्रॉफिट आया कितना 3,10,000 रुपीज़, ये हुआ क्या बिफोर हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। और टैक्स हमारे पास लिखा नहीं तो हम लिख नहीं सकते ऐसे कि बिफोर टैक्स है कि नहीं, आप इतना लिख सकते हो नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ओके। अब इसमें हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो
सबसे पहली आइटम तो हमारी डेप्रिसिएशन ही है 17,000 की, तो लिखिए ऐड कर दीजिए 17,000 और कुछ भी नहीं है। लाइबिलिटीज़ में देख लीजिए, नॉन करंट लाइबिलिटी लोन है, कोई इंटरेस्ट का अमाउंट ऐसा नहीं बताया। यहाँ पर एसेट में भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है, मीन्स और कुछ भी नहीं है इसमें। तो बस 17,000 ही है, इसका ऐड कर दीजिए। तो लिखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना निकल गया हमारा 3,10,000 प्लस किया 17,000, ये बन गया 3,27,000 रुपीज। ओके, अब हम वर्किंग कैपिटल की चेंजेस का कर लेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड। ठीक है, तो चलिए वर्किंग कैपिटल की चेंजेस कर लेते हैं। पहले ऐड कीजिए इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ओके, एंड देखिए क्या होगा और लेस क्या होगा। हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर दिए हुए हैं, ओपनिंग थे 1,80,000 के, अब क्लोजिंग हो गए 30,000 के, 1,50,000 हमने पे कर दिया। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो ये हमारा क्या होगा, सॉरी डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हुआ, इंक्रीज बोल दिया मैंने। इन डिक्रीज को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस में लिख दीजिए हमारे क्रेडिटर्स कितने 1,50,000। सेम वे बीपी भी है हमारे। बिल्स पेबल का भी ओपनिंग कितना है 1,70,000, क्लोजिंग है 20,000। तो ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसको भी क्या करेंगे, लेस। तो लिखिए लेस में ही बिल्स पेबल 1,50,000। ओके, तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके आगे हमारे पास है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है हमारी 1,20,000 की, ओपन क्लोजिंग एंड ओपनिंग है 1,05,000 का। तो ये क्या हो गया हमारा, इंक्रीज इन एसेट कितना 15,000। तो इंक्रीज इन करंट एसेट हमारा क्या होता है, लेस। तो लिखिए लेस में इन्वेंट्रीज 15,000 रुपीज़, माइनस में लिख दीजिए, कैसे ब्रैकेट डाल के दोनों आसे पासे। ओके, उसके आगे है ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग है 17,000, क्लोजिंग है 19,000, 90,000 70,000। तो ये भी क्या हुआ, इंक्रीज 20,000 का। तो लिखिए ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस में 20,000 रुपीज। ओके, क्लियर। तो चलिए अब और कुछ नहीं है इसमें, अब इसके टोटल लगा लेते हैं फिर और कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। अब हमारे पास है तो सारे लेस वाले ही, ऐड तो कुछ भी नहीं हुआ। तो लेस का हमारा टोटल कितना आ जाएगा, माइनस में 1,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000। तो जो माइनस में आ गया 3,35,000 रुपीज़। ओके, तो जो कैश हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया था वो है 3,27,000 रुपीज़, जिसमें से 3,35,000 हमारा वर्किंग कैपिटल में चला गया। तो हमारे पास बचा क्या है, माइनस में 8,000 रुपीज़। तो ये क्या निकला, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मीन्स इतना कैश हमने यूज कर लिया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ओके, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34th। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग्स। आपको 2 पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट में लिखा है प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, उसमें डेप्रिसिएशन है, मोटाइजेशन ऑफ गुडविल है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड भी है। मीन्स वो स्पेसिफिक आइटम्स दे। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। और लिखिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेंगे। 2 कॉलम बना लीजिए, पर्टिकुलर एंड अमाउंट का। सबसे पहले लिखिए नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमें गिवन है 2,50,000। तो 2,50,000 लिख दीजिए। ओके, अब हम करेंगे ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम डेप्टर टू P&L अकाउंट, जो डेबिट हुई हैं। सबसे पहले उसमें हमारे पास डेप्रिसिएशन है, तो लिख दीजिए डेप्रिसिएशन 10,000। गुडविल अमोर्टाइजेशन लिख दीजिए 5,000। फिर है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये तो आपको ऊपर ही डाल देना चाहिए था, चलो यहाँ पर ही ऐड कर देते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड कीजिए 7,000। फिर उसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये तो हमारी क्या है, इनकम, ये हम ऐड की होगी, अब हमें करनी पड़ेगी ये लेस। तो नीचे आ जाइए और लेस वाले में लिख दीजिए लेस
नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम क्रेडिट टू P&L अकाउंट, हेडिंग लिख के नीचे लिख दीजिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, कितना 3000, ये लेस वाला है। ओके, इसके अलावा हमारे पास जो हिडन दिया हुआ है 12% वेंचर पे इंटरेस्ट, वो भी हमने पे किया होगा ना, उसको भी ऐड बैक करेंगे। 1 लाख के 12% इंटरेस्ट है तो कितना बन गया 12,000 रुपीज़। तो लिखिए ऐड में ही इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 12,000 रुपीज़। ओके, तो और कुछ इसमें ऐड लेस नहीं होगा, बाकी तो वर्किंग कैपिटल की चेंजेस वगैरह ही हैं। तो चलिए इसका टोटल लगा लेते हैं अब। सो ऐड का टोटल हमारे पास आया कितना 10,000 प्लस 5,000 15,000 प्लस 7,000 किया 22,000 हो गया, प्लस 12,000 किया तो ये बन गया 34,000। ओके, बन गया ना ये 34,000। ठीक है, तो 34,000 बाहर लिख लीजिए और उसके बाद हम करेंगे लेस वाला का टोटल। लेस हमारी एक ही आइटम है वो है 3,000, तो उसको लेस में 3,000 लिख दीजिए। ओके, तो ये ऐड किया तो हमारे पास अमाउंट आया कितना 2,50,000 प्लस 34,000, तो ये बन गया 2,84,000 रुपीज़। उसमें से लेस कर दीजिए 3,000, तो ये हमारा अमाउंट बन गया 2,81,000 रुपीज़। ओके, ये क्या है हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की चेंजेस के पहले वाला कैश फ्लो आ गया है। ठीक है, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब हम करते हैं वर्किंग कैपिटल की चेंजेस को रिकॉर्ड। ओके, तो चलिए ऐड कीजिए डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, दो चीज़ें ऐड होती हैं और लेस होगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, क्लियर। अब सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है करंट एसेट कौन सा, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्लोजिंग है 23,000, ओपनिंग भी है 23,000। नो चेंज, तो यह नहीं आएगा, जीरो चेंज है जहां पर हम रिकॉर्ड इसको नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट आइटम है ट्रेड पेबल। क्लोजिंग है 10,000, ओपनिंग था 15,000, तो ये ट्रेड पेबल होती है हमारी करंट लायबिलिटी। ये हो रहा है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को हम करते हैं क्या, लेस। तो लिखिए लेस में ट्रेड पेबल, माइनस में लिखिए 5,000 रुपीज। ओके, और उसके बाद है हमारे पास इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज है क्लोजिंग 8,000, ओपनिंग है 10,000 की। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कितने 2,000। इन्वेंट्री हमारा होता है करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट को हम करते हैं ऐड। तो ऐड में लिखिए इन्वेंट्रीज 2,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास प्री पेड एक्सपेंसेस, वो है 4,000 के क्लोजिंग, ओपनिंग है 6,000 के। तो ये भी हमारा डिक्रीज हो रहा है 2,000 से। प्री पेड एक्सपेंसेस भी हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट। तो करंट एसेट के डिक्रीज को हम करते हैं ऐड, तो ये भी ऐड में लिख दीजिए प्री पेड एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज। ओके, डिवेंचर्स हमारे एसेट्स नहीं होते, करंट। ठीक है, ये हमारी लायबिलिटी होती है, वो भी नॉन करंट। ओके, तो इसको यहाँ पर ट्रीट हम नहीं करेंगे। तो चलिए टोटल लगा लेते हैं इनका, जो भी हमने ऐड और लेस करना है, तो फिर एडजस्टमेंट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐड का टोटल आ गया हमारा 2 प्लस 2 4,000 रुपीज़, और लेस में तो एक ही आइटम है वो है माइनस 5,000 रुपीज़, वो माइनस में ही रहेगी। ओके, अब 2,81,000 में 4,000 ऐड किया तो ये बन गया हमारा 2,85,000 रुपीज़। ओके, उसमें से लेस कर दीजिए 5,000, तो ये आपका आ गया आंसर कितना 2,80,000 रुपीज़। ठीक है, 2,80,000 रुपीज़ आ जाएगा, यही हमारा आंसर दिया हुआ है 2,80,000 रुपीज़। क्या निकला, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये यूज़ नहीं हुआ, ये फ्लो फ्रॉम हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा ये भी क्वेश्चन एकदम कंप्लीट। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है फैला दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। पूरे पंजाब के हर एक जो स्टूडेंट है पंजाब बोर्ड से पढ़ रहा है, उसको ये चैनल जाना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि ट्यूटर टिप्स नाम
का चैनल है यूट्यूब में जो पंजाब बोर्ड के सोल्यूशन डाल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी ये काम नहीं कर रहा, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप थोड़ी सी हेल्प हमारी कर दीजिए, अपने शेयर्स, अपने स्कूल के ग्रुप, अपने ट्यूशन ग्रुप में चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए ही चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। और जाते जाते वीडियो में कमेंट तो जरूर ही कर देना, ये लिख के थैंक्स, ओके। अभी आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, जब भी आप बंद करने वाले होंगे तो जस्ट थैंक्स का मैसेज जरूर लिख देना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमारे जो प्रेफरेंस शेयर से, देखिए 5% वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी हमारी 3 लाख की ओपनिंग, क्लोजिंग है 2 लाख की। अब ईयर एंड में जो हमने की है रिडम्पशन, तो हम जो प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड देना है हमने 5%, वो फुल ईयर का ही देना पड़ेगा ओपनिंग पर ही, ठीक है। अगर दिया होगा तो उसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एडिशनल डिवेंचर वर इशूड ऑन 31 दिसंबर 2017। अब ये डिवेंचर का इशू डाल दिया ना, जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग। उसमें क्या था, जो हमारा क्वेश्चन था कौन सा वाला था, वो था हमारा 31। उसमें लिखा था ना कि डिवेंचर जो इशू किए हैं 31 मार्च 2018 को किए हैं, लेकिन इसमें लिख दिया है जो इशू किए हैं वो किए 30 दिसंबर 2017 को। तो क्या हो गया, ये 3 मंथ का पीरियड रह गया, तो 3 मंथ का भी इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट उस पर करना पड़ेगा। 2 लाख पे फुल ईयर का हो जाएगा, जो 1 लाख का एडिशन है उस पर 3 मंथ का हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, क्लियर। तो चलिए फिर उसको मैं वर्किंग नोट बना के आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जस्ट यहाँ पर मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको। आगे नेक्स्ट पॉइंट है द कंपनी डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द रेट 8% ऑन 31 मार्च 2017। अब डिविडेंड डिक्लेयर किया है, पे भी किया है 8%, ठीक है, 31 मार्च 2017 को। उसके बाद लिखा है कंपनी प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द 10% ऑन 31 मार्च 2018। जो प्रपोज डिविडेंड है वो इस साल का प्रपोज डिविडेंड है, दूसरा पे कर दिया है हमने, ओके। तो दोनों का ट्रीटमेंट करेंगे, तो चलिए फिर करते हैं इसको सॉल्व। तो चलिए फिर लिखे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे, इसकी पर्टिकुलर एंड अमाउंट का कॉलम 2 बना लीजिए। सबसे पहले डालेंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या है बैलेंस शीट में हमारे पास दिया हुआ, इस साल क्लोजिंग बैलेंस दिया है 2 लाख रुपीज़ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और पिछले साल का था माइनस में 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, माइनस माइनस प्लस करके 2 लाख प्लस 1 लाख हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा 3 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट, ओके। तो लिखिए फिर कितना आया प्रॉफिट, 3 लाख रुपीज़, ओके। अब इसमें हम ऐड कर देंगे आइटम जो हमारी ऐड होने वाली हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम डेबिट टू P&L अकाउंट, ठीक है। तो जो इससे पहले आपने अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड करनी है जैसे कि ट्रांसफ़र टू रिजर्व, तो वो कर लेते हैं। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र है तो पहले वो कर लीजिए। जनरल रिजर्व में कितनी ट्रांसफ़र है, जनरल रिजर्व ओपनिंग था 1,20,000, क्लोजिंग है 1,50,000, तो ऐड कीजिए जनरल रिजर्व कितना 30,000 का। तो ये आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर
बिफोर बन गया आपके जनरल रिजर्व मीन्स एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम कितना 3,30,000 रुपीज़। ओके, अब इसमें हम ऐड करेंगे जो P&L को डेबिट हुआ होगा। ओके, तो नेक्स्ट आइटम है हमारे पास जनरल रिजर्व के बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओपनिंग बैलेंस था 25,000, अब है 5,000। तो ये क्या हुआ है 20,000 के हुए हैं ये राइट ऑफ। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ किए हैं, इनको ऐड बैक कर लीजिए। तो लिखिए ऐड में टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिख दीजिए आर रिटर्न ऑफ, या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कितने 20,000 रुपीज़। ओके, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारे पास लॉन्ग टर्म वार्मिंग के अंदर 8% वेंचर। ये हमारे 31 दिसंबर को जो एडिशन किया है वो हुआ है, तो उस पर 3 मंथ का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। छोटा सा इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 8%। ठीक है, कितना बन जाएगा ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ ₹2 लाख फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ। कितना बन गया 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 12 भी हो गया। ठीक है, तो ये अमाउंट बन गया हमारा 16,000। ऐड कर दीजिए इसमें ऑन एडिशन ऑफ ₹1 लाख एट द रेट ₹8% फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, 31 दिसंबर को एडिशन किया है, जनवरी फरवरी मार्च का ही कैलकुलेट होगा ना, फिर 31 मार्च तक का कर दिया हमने 3 मंथ्स। तो ये बन जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 किया, तो ये निकल गया हमारा 2,000। तो टोटल आ गया हमारा 16,000 प्लस 2,000 किया तो 18,000 रुपीज़। ओके, तो चलिए फिर इसे हम डाल देते हैं एड बैक में। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 18,000 रुपीज़। ओके, तो चलिए आगे तो हमारे पास करंट लाइबिलिटी है, इसकी एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। और नीचे आ जाइए एसेट्स में, उसमें नॉन करंट में हमारे पास टेंजिबल एसेट में फिक्स एसेट जो नेट ऑफ दिए हुए हैं उनकी सेल परचेज तो हमें दी नहीं है, एडजस्टमेंट में दी थी नहीं, डेप्रिशिएशन दी थी सीधी सीधी, तो डेप्रिशिएशन सीधी डाल देते हैं, सेल परचेज तो दी नहीं। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन लिखिए कितनी है, डेप्रिशिएशन ऑफ फिक्स एसेट 60,000। ठीक है, तो लिख दीजिए 60,000। क्लियर। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 1,25,000 ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग है 80,000 की, लेकिन इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो नहीं बताया हमें इन्वेस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में भी वो नहीं बताया, तो इसे हम छोड़ देते हैं। टेंजिबल एसेट में गुडविल है ओपनिंग 15,000 क्लोजिंग है 10,000, मीन्स ये भी हमारी मोटाइज हुई कितनी 5,000 की, तो डालिए इसको भी। लिखिए गुडविल अमोटाइज, जहाँ पे रिटर्न ऑफ वर्ड लिख लीजिए कितना 5,000 रुपीज़। ओके, अब बैलेंस शीट की तो सभी आइटम का हो चुका है ट्रीटमेंट। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। पहली एडिशनल एडजस्टमेंट का हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं डेप्रिसिएशन का। सेकंड में क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2018। अब जो प्रीमियम है रिडम्पशन पर वो भी P&L को ही डालते हैं ना, अमेंड में किया था ना लास्ट चैप्टर में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डाला होगा, तो इसको भी ऐड बैक करना पड़ेगा हमें क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग आइटम है जी। कितना है, कितने की रिडम्पशन हुई है वो चेक कीजिए बैलेंस शीट में। ओपनिंग है 3 लाख के, क्लोजिंग है 2 लाख के, तो 1 लाख की हुई है रिडम्पशन 5% प्रीमियम पर, तो 1 लाख का 5% किया तो ये बन गया 5,000 रुपीज़। ओके, ये छोटा सा वर्किंग नोट बना के आप लिख भी सकते हो, इसको 5,000 कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको हम करेंगे एड बैक, तो लिखिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स कितना 5,000 रुपीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द कंपनी डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द रेट 8% फॉर 31 मार्च 2017। अब क्या है, ईयर देख के कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर क्या लिखा है कि 31 मार्च 2017 के लिए डिक्लेयर करके हमने पे भी कर दिया है डिविडेंड। ठीक है, डिक्लेयर भी कर दिया और पे भी कर दिया है डिविडेंड ड्यूरिंग दिस ईयर, पिछले साल का डिविडेंड। डिविडेंड ऐसे ही पे होते हैं प्रीवियस ईयर के, उससे प्रीवियस ईयर के भी इवन पे कर देती है कंपनी कभी कभी, जब इस साल में प्रॉफिट हुआ तो कहना कि इतने उस साल का हमने डिविडेंड अब दे दिया आपको। ठीक है, 4 लिखा हुआ है, इन नहीं लिखा, उस साल में नहीं है, उस साल के लिए इस साल में पेमेंट हुई है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। तो ये पे हुआ है, तो पेड हुआ है तो P&L को तो गया ही होगा, तो 80%, तो इसको हम ऐड बैक कर लेंगे। तो लिखिए
इक्विटी डिविडेंड पेड कितना है 36,000 रुपीज। ओके, बन गया ना जी। 36 कैसे बना, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 8% किया तो हमने 36,000 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंपनी प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द ₹10% फॉर 31 मार्च 2018। अब प्रपोज किया है, डिक्लेयर नहीं किया, ना ही पे किया है। प्रपोज्ड भी डिक्लेयर नहीं है, अभी प्रपोज ही हुआ है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। P&L को अभी हमने डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं किया होगा इसका, तो इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास एक हिडन बन जाता है डिविडेंड, जो 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का है, वो भी मैंने आपको बताया था। वो ओपनिंग पे लगेगा क्योंकि रिडीम हमने किए हैं 31 मार्च 2018 को, तो 3 लाख पे 5% लगेगा। तो लिखिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड कितना आ जाएगा, 3 लाख पे 5% कर दीजिए, वो है 15,000 रुपीज़। ओके, तो ये सभी आइटम का हमारा ट्रीटमेंट हो गया है। वर्किंग कैपिटल वाली का रह गया, वो बाद में करेंगे। अब इसका ऐड वाला कर लेते हैं। लेस में कोई आइटम नहीं है हमारे पास। ओके, तो ऐड का ये टोटल हमारा आ गया कितना, 1,59,000 रुपीज़। 3,30,000 में 1,59,000 ऐड किया तो ये बन गया 4,89,000 रुपीज़। ओके, तो ये आ गया हमारा कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर द चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की चेंजेस से पहले कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है। अब वर्किंग कैपिटल की चेंजेस रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उसमें हम ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ओके, तो करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले हमारे पास ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल है हमारे ओपनिंग 1,08,000, क्लोजिंग है 1,10,000। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है 2,000 रुपीज़ का। तो चलिए फिर इसको ऐड कर देते हैं। तो लिखिए ट्रेड पेबल्स 2,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास आउटपुट IGST, वो है 10,000 का, क्लोजिंग और ओपनिंग है 2,000 का। तो ये भी हमारा इंक्रीज हो रहा है आउटपुट IGST कितना, 8,000 से। तो लिखिए आउटपुट IGST 8,000 रुपीज़। ओके, ऐड में ही। तो इसके अलावा हमारे पास करंट एसेट्स में ओनली इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री हमारी ओपनिंग है 3,40,000, क्लोजिंग है 2,20,000, और सॉरी 4,20,000। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस आया कितना, 80,000 का। वो आया क्या है, इंक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट के इंक्रीज हम लेस करते हैं, ऑपोजिट ही टोटल है करंट लाइबिलिटी से, तो ये लेस हो जाएगा। लेस में लिख दीजिए इन्वेंट्रीज 80,000 की, माइनस में हमारी फिगर आ जाएगी। ओके, तो चलिए अब इसके टोटल लगा के क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट। ऐड वाले का टोटल आ गया हमारा 10,000 और लेस वाला माइनस में ही आया 80,000, और कोई आइटम नहीं है, सिंगल आइटम है। ओके, 4,89,000 में 10,000 ऐड किया तो ये बन गया 4,99,000। उसमें से 80,000 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया 4,19,000 रुपीज़। ओके, ये आया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यही आपका आंसर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।